शहबाज शरीफ और बिलावल समेत पार्लिमानी रहनुमाओं की अस्करी क़यादत से मुलाकात। रहनुमाओं की आर्मी चीफ और DGISI से मुलाकात गुज़श्ता हफ्ते हुई। सियासी रहनुमाओं का नैब के हवाले से खदशात का इजहार। अस्करी क़यादत ने वाज़े किया, नैब को आपने खुद बनाया, इसमें हमारा कोई किरदार नहीं। कौमी सलामती के इदारों ने अज़्म को दोहराया। पाक फौज मुल्क में अमन अमान के लिए फ़राइज़ अदा करती रहेगी, मगर इंतखाबी अमल जैसे मामलात में अफवाज पाकिस्तान को दूर रखा जाए। सिविल उमूर को सिविल इंतज़ामिया ही सर अंजाम दे। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान को नया सूबा बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। करारदाद का इख्तियार नई असम्बली को दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में विफाकी काबीना के अराकीन और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारहियत पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की APC पर कड़ी तनकीद। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा इजलास से पहले पाक फौज को बदनाम करना भारतीय साजिश का हिस्सा है। नून लीग ने फिर भारतीय एजेंडे को फ़रोग़ दिया। अपोजिशन की APC रियासती इदारों को बदनाम करने की कोशिश थी। हम अदालतों और फौज को बदनाम नहीं होने देंगे। बैरून मुल्क एक पूरी लॉबी पाक फौज के खिलाफ सरगर्म है। लंदन में बैठा मफरूज शख्स मुल्की इदारों को बदनाम कर रहा है। ये भी बोले, लीगी क़यादत को अपनी मर्जी के जज और अफसरान पसंद हैं। नवाज शरीफ की तकरीर और टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर एक एजेंडे की अक्कास है। तकरीर के बाद भारतीय मीडिया पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ जहर उगल रहा है। न पहले ब्लैकमेल हुए, न अब होंगे। एहतसाब जारी रहेगा। उन्हें NRO या नैब के कवानीन में जो रियायत दरकार थी, जिसके वो तालिब थे, वो नहीं मिलेगी। उनकी किसी भी आर्मी चीफ से नहीं बनी, कभी भी उनकी फौज से नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि जब आप यहाँ से पैसे कमाते हैं, यहाँ से पैसे उठा करके आप बाहर ले जाते हैं और उसके बाद आप चाहते हैं कि इदारे उसका तहफ़्फ़ुज़ करें। इदारे उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे। APC के शादियाने पड़ोस मुल्क में बजाए जा रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, 2 साल के बाद अपोजिशन को मालूम हो गया कि किसी किस्म की रियायत नहीं मिलेगी। लोग कोरोना पर लॉकडाउन का दर्स देते थे, आज जलसों की बात करते हैं। नून लीग खुद मईशत का दिवालिया करके गई, इन्हें कभी NRO नहीं मिलेगा। फवाद चौधरी बोले, अब्बू बचाओ मुहिम का लब्बे लुबाब ये है कि फौज और अदलिया हमारे साथ हैं तो सब ठीक है। ये पहले लीडर हैं जो लंदन के मेफेयर अपार्टमेंट में बैठकर कहते हैं, अवाम बाहर निकले, हमें अपनी गलती माननी चाहिए, नवाज शरीफ को बाहर नहीं भिजवाना चाहिए था। ये जो बयानिया बोला जा रहा है, ये बयानिया किससे मिल रहा है? भारत ये कह रहा है कि नवाज शरीफ की सियासी वापसी हो गई। और वो कैसे वापसी हो गई? कि उसने पाकिस्तान की फौज के ऊपर हमला कर दिया। उनको शायद इस बात की आदत नहीं है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। कोई कोर्ट उनके हक में फैसला दे दे तो ठीक है, कोई अगर उनके खिलाफ दे दे तो वो गलत है। भारतीय अखबारात ने नवाज शरीफ की तकरीर बतौर लीड स्टोरी लगाई। नून लीग का बयानिया मुल्क दुश्मनों से मिल रहा है। असद उमर ने ऑपोजिशन का लफ्जी रिमांड ले लिया। कहा, जो इदारा मियां साहब के ताबे नहीं, उनका उसके खिलाफ ऐलान जंग है। ये कहते हैं कभी इलेक्शन शफाफ नहीं हुए, 3 दफा खुद वजीर आजम बने, क्या धांधली से बने? सवाल ये पैदा होता है कि मियां साहब ने ऐसी बातें क्यों की? ऐसे कवानीन जिनका सियासत से दूर तक ताल्लुक नहीं, उन पर भी उन्होंने ब्लैकमेल किया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट में जाता है तो जाए, हमारी जायदाद बच जाए। शिबली फराज ने कहा, नवाज शरीफ को साफ शफाफ इलेक्शन की आदत नहीं, अदालत इनके हक में फैसला दे तो ठीक है, खिलाफ दे तो गलत है। नवाज शरीफ की सिर्फ एक तकरीर पर 4 से ज़ायद वज़रा और मुशीर रो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगज़ेब बोली, आटा चीनी चोरों को नवाज शरीफ की तकरीर की समझ नहीं आ सकती। जमहूरी बका की फैसला कुन जंग शुरू हो चुकी है। नवाज शरीफ ने हर बार इक़्तिदार मिलने के बाद इदारों को कमज़ोर किया। सरबराह काफली चौधरी शुजात हुसैन का रद्द-ए-अमल। कहा, जिन मुशीरों ने तकरीर लिखी, उन्होंने फिर नवाज शरीफ के पांव पर कुल्हाड़ी मारी। नवाज शरीफ सियासतदानों के नहीं, फौज के खिलाफ हैं। अपने हक में होने वाली धांधली को वो भूल ही गए।
सुप्रीम कोर्ट ने न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर हमले के मुलजिम को ताहुक्म सानी अमेरिका के हवाले करने से रोक दिया। अमेरिका और बरतानिया के साथ मुलजिमों के तबादलों के मुआहिदों की तफसीलात मांग ली। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने रिमार्क्स दिए, अगर पाकिस्तान और अमेरिका में मुआहिदा नहीं तो हवालगी कैसे हो सकती है? वैसे तो अमेरिका जिसे चाहे बगैर मुआहिदे के भी ले जाता है। ऐसे कौन से शवाहिद हैं जिनकी बुनियाद पर मुलजिम को हवाले किया जाए? पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है, ऐसे कैसे अपना शहरी किसी को दे दें? अपने शहरियों का तहफ्फुज़ जरूर करेंगे। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। नवाज शरीफ की सेहत के बारे में डॉक्टर्स ही बता सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट पेशी पर आए शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, अदालत ने अबूरी जमानत में 1 दिन की तौसीह कर दी। मीडिया से बात करते हुए अपोजिशन लीडर ने कहा, हमने खास सीमेंट मंगवाया है ताकि अपोजिशन में दरारें ना पड़े। सहाफ़ी ने पूछा, मौलाना साहब हर बार APC में किसी नुक्ते पर नाराज हो जाते हैं। जवाब दिया, ये जमहूरियत का हुस्न है, तमाम सियासी जमातों को एक नुक्ते पर लाना आसान काम नहीं। नवाज शरीफ ने बड़ी तहरीक का ऐलान किया। इतनी बड़ी तहरीक बगैर लीडर के कैसे होगी? मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का सवाल। कहा, नवाज शरीफ खुद ही शर्म करके वतन वापस आ जाएं। तहफ्फुज़ात के बावजूद वफाकी काबीना ने इंसानी बुनियादों पर नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी। बरतानिया के कवानीन सजा याफ्ता शख्स को अपने मुल्क रहने की इजाज़त नहीं देते। 10 बार वजाहत दे चुकी, नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स जाली नहीं। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की एक बार फिर वजाहत। कहा, मेडिकल बोर्ड को बेवकूफ नहीं बनाया गया। नवाज शरीफ इलाज के बगैर ठीक हो रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर उन्होंने सियासत करनी है तो मुल्क में वापस आ जाएं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुखालफिन पर कड़ी तनकीद। कहा, अपोजिशन का शो बुरी तरह फ्लॉप रहा। मुल्की मफादात पर ज़ाती मफादात को तरजीह देना आवाम के साथ मजाक है। फयाजुल हसन चौहान बोले, अलाइड पार्टीज फॉर करप्शन सिर्फ एक दूसरे की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। वीडियो में असलहे की मौजूदगी पर सूबाई वजीर ने कहा, गन लाइसेंस याफ्ता है, वीडियो बनाते वक्त उठाना भूल गया था, मुझे तहरीरी धमकियां मिल रही हैं। सुलेमान शहबाज के मुलाजमीन के बैंक अकाउंट्स में 9.5 अरब रुपए होने का इंकशाफ। FIA ज़राए के मुताबिक मुलाजमीन रमज़ान और अल अरेबिया शुगर मिल में काम करते हैं। चपरासी मकसूद के बैंक अकाउंट में 2 अरब 30 करोड़ रुपए मौजूद थे। चपरासी ने इन पैसों से 1.5 करोड़ रुपए की एक कीमती मर्सिडीज कार भी खरीदी। क्लर्क शब्बीर कुरैशी के अकाउंट में भी 1 अरब रुपए होने का इंकशाफ हुआ। मुलाजमीन तलबी पर FIA पेश। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अवामी समात शोर शराबे की नजर। सनतकार और शहरी बरस पड़े। चेयरमैन नेपरा और कराची चैम्बर के साबिक सदर सिराज कासिम तेली में तल्ख कलामी। सिराज कासिम ने बिजली की नई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बनाने की पेशकश कर दी। चेयरमैन नेपरा ने कहा, जो मुनज़्ज़म अंदाज में बात नहीं करेगा उसे हॉल से बाहर निकाल देंगे। रिमार्क्स पर शहरियों का शोर शराबा। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहार की के इलेक्ट्रिक को कौमी तहवील में लेने की तजवीज़। अमीर जमात इस्लामी कराची और पीपल्स पार्टी के कमाल असफर में भी गर्मा गर्मी। सब्सिडी के मामले में हुकूमत की तरजीहात निहायत वाज़ेह हैं। गैर मुस्तहिक अफराद का सब्सिडी के निज़ाम से फ़ायदा उठाना सरकारी वसाइल का ज़िया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की सब्सिडी से मुतल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। कहा, सब्सिडीज़ का मकसद मुआशरे के कमज़ोर तबकों की मुआवनत और समाजी और मुआशी तरक्की का फ़रोग़ है। निज़ाम में इस्तिहाद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पुलिस वाले कब्जा माफिया बन जाएं तो आम शहरी क्या करेंगे? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट दौरान समाअत पुलिस पर शदीद बरहम। कहा, अक्सर पुलिस वालों के खिलाफ शिकायत आ रही हैं। बहुत से पुलिस वाले मुतनाज़े अराजी खरीद लेते हैं।
साहना मोटरवे के मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी पुलिस के लिए चैलेंज बन गई। मुलजिम आबिद ताहाल कानून की गिरफ्त से आज़ाद। ज़ेरे हिरासत रिश्तेदारों से तफ्तीश के बाद भी मुलजिम का कुछ पता न लग सका। पुलिस के छापे और तहकीकात जारी। सुप्रीम कोर्ट में सरकारी जमीन पर पेट्रोल पंप्स लीज पर देने से मुतालिक अज खुद नोटिस की समाअत। कमिश्नर फैसलाबाद की रिपोर्ट मुस्तरद। कमिश्नर की अदम पेशी पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। अदालती हुक्म उदूली पर कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर दोनों जेल जाएंगे। अगर ऐसी फजूल रिपोर्ट दी तो जेल भेज देंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, इतना बड़ा चार्ट अदालत में पेश किया गया मगर मालूमात जीरो है। डॉक्टर माहा केस में नामजद मुलजिमों की दरखास्त जमानत मुस्तरद। दोनों मुलजिम वुकला के साथ कराची की सिटी कोर्ट से फरार। रश के बायस रिक्शा ट्रैफिक में फंस गया तो एक मुलजिम पकड़ा गया। वुकला और मुलजिम के साथियों ने तफ्तीशी अफसर को घेर कर उसे भी फरार करा दिया। स्टेट बैंक का 2 माह के लिए शरह सूद 7% बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर मरकजी बैंक रजा बाकिर का कहना है कि कारोबारी हलकों में एतमाद और मुआशी नमू में बेहतरी आई। हुकूमत के रिफॉर्म प्रोग्राम को आलमी मालियाती इदारों ने सपोर्ट किया। कोरोना की वबा से कबल स्टेट बैंक के ज़खायर तेजी से बढ़ रहे थे। पंजाब काबीना ने दरामदी गंदम ट्रेडिंग कॉरपोरेशन से खरीदने की मंजूरी दे दी। वजीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास। गंदम की इमदादी कीमत पर नजरसानी के लिए कमेटी तश्कील। उस्मान बुज़दार कहते हैं, पंजाब वाहिद सूबा है जहां आटे का थैला मुकर्रर करदा निर्खों पर दस्तयाब है। गंदम और आटे की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए हर जरूरी इकदाम उठाया जाएगा। सिंध के सैकड़ों निजी स्कूल्स में कोरोना एसओपीज की खुली खिलाफवर्जी। डायरेक्टरेट टीम का 1000 स्कूल्स का दौरा। 200 से जायद में एसओपीज की खिलाफवर्जी पाई गई। डायरेक्टरेट टीम की निजी स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 633 केसेस सामने आ गए। मजीद 4 मरीजों का इंतकाल। मुल्क भर में कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 2,70,000 पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। मामले खुसूसी से डॉक्टर फैसल सुल्तान का ट्वीट। कहा, अपने बच्चों को तंदुरुस्त और रोशन मुस्तकबिल के लिए उन्हें पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलवाएं। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। अस्करी क़यादत का कहना है कि इंतखाबी अमल जैसे मामलात से अफवाज पाकिस्तान को दूर रखा जाए। आर्मी चीफ और DGISI की पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात में शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे। इंतखाबी अमल जैसे मामलात से अफवाज पाकिस्तान को दूर रखा जाए। आर्मी चीफ और DGISI की पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात हुई। हम खबर दे रहे हैं आपको। इस मुलाकात में शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI की पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात। गुज़श्ता हफ्ते होने वाली मुलाकात में मुस्लिम लीग नून के वफ्द में शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल शामिल थे, जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी और श्री रहमान वफ्द के साथ शरीक हुए। मुलाकात में पार्लिमानी रहनुमाओं ने नैब के हवाले से खदशात का इजहार किया। अस्करी क़यादत का कहना था कि नैब को खुद बनाया, इसमें हमारा कोई किरदार नहीं। ज़राए का कहना है कि मीटिंग में कौमी सलामती के इदारों ने सियासी रहनुमाओं पर वाज़ेह किया कि फौज को इंतखाबी अमल से अलग रखा जाए। कौमी सलामती से वाबस्ता हुकाम ने इस अज़्म को दोहराया कि पाक फौज मुल्क में अमन व अमान के क़याम के लिए अपने फ़राइज़ माजी की तरह अदा करती रहेगी, लेकिन इंतखाबी अमल, पोलिंग जैसे मामलात में अफवाज पाकिस्तान को दूर रखा जाए और सिविल उमूर और मामलात को सिविल इंतजामिया ही सरअंजाम दे। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान को नया सूबा बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक किया गया।
शुरा ने तजवीज़ दी कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के बाद ये काम नई असम्बली पर छोड़ दिया जाए। मुलाकात में इत्तेफाक किया गया कि गिलगित बल्तिस्तान की नई असम्बली खुद करारदाद पास करेगी। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से कहना था कि ये कौमी सलामती का मामला है। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं, अहम खबर आपको दें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि नून लीग ने एक बार फिर भारतीय एजेंडे को फरोग दिया। नवाज शरीफ की तकरीर के बाद पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ भारतीय मीडिया जहर उगल रहा है। ऑपोजिशन की APC रियासती इदारों को बदनाम करने की कोशिश थी। बैरून मुल्क एक पूरी लॉबी पाक फौज के खिलाफ सरगर्म अमल है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नून लीग ने भारतीय एजेंडे को फरोग दिया। मुल्की इदारों के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे। वजीर आजम इमरान खान की अपोजिशन पर सख्त तनकीद। पार्टी तर्जुमानों के इजलास में वजीर आजम का कहना था, नवाज शरीफ की तकरीर के बाद भारतीय मीडिया पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ जहर उगल रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर और नवाज शरीफ की तकरीर एक ही एजेंडे की अक्कासी करते हैं। मुल्की इदारों, अदालतों और फौज को बदनाम करने की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। वजीर आजम ने कहा, एक बार फिर लंदन में बैठा मफरूर शख्स मुल्की इदारों को बदनाम कर रहा है। बैरून मुल्क पूरी लॉबी पाक फौज के खिलाफ सरगर्म अमल है। भारत पाकिस्तानी इदारों और मुल्क में अदम इस्तेहकाम समेत जनरल असम्बली इजलास से पहले दुनिया की तवज्जो कश्मीर से हटाना चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास से पहले पाक फौज को बदनाम करना भारतीय साजिश का हिस्सा है। इमरान खान ने वाजे किया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती की जामिन है। मुल्क पर जब भी कोई आफत आई तो फौज ने अपनी कौम का साथ दिया। लीबिया, इराक, शाम जैसे मुमालिक कमजोर फौज के बाइस तबाह हुए। इजलास में हुकूमत की जानिब से अपोजिशन की करारदाद पर भरपूर जवाब देने का भी फैसला किया गया। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में विफाकी काबीना के अराकीन और दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारहियत पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़रा शिबली फराज और असद उमर ने नवाज शरीफ समेत अपोजिशन पर कड़ी तनकीद की। कहते हैं उन्हें शफाफ इलेक्शन की आदत ही नहीं। मजीद तफसील जानेंगे रिजवान गिलज़ई से। उनको शायद इस बात की आदत नहीं है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तो इसलिए वो इस पे सीखपा हैं। वफाकी वज़रा ने अपोजिशन को निशाने पर रख लिया। वजीर इत्तलात शिबली फराज की मुस्लिम लीग की क़यादत पर सख्त तनकीद। ये 3 इलेक्शन जिसमें कि वो वजीर आज़म बने, तो वो इलेक्शन तो ठीक थे। नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन के प्रोसेस को मशकूक बनाने की कोशिश की। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये फैसला किया, जितने भी सियासी अपोजिशन के लीडरान हैं उनकी स्पीच को चलने दिया जाए। वफाकी वजीर असद उमर ने भी नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाया। भारत ये कह रहा है कि नवाज शरीफ की सियासी वापसी हो गई, और वो कैसे वापसी हो गई कि उसने पाकिस्तान की फौज के ऊपर हमला कर दिया। उस फौज को जाकर हमला कर रहे हैं, और वो क्यों कर रहे हैं और वो बयानिया किससे मिल रहा है वो मैंने आपको बता दिया। बुनियादी तौर पे मियां साहब का जो तर्ज अमल है बड़ा सादा सा। अगर इदारा उनके मुकम्मल काबू में नहीं है तो मियां साहब की जंग है उस इदारे के साथ।